सर, कल जो HBF का जो प्रोग्राम हो रहा है, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें क्या कुछ चर्चाएं होगी और क्या कुछ खास होगी? जैसे कल HBF का जो मंथन है, मंथन मतलब पूरे भारत से तकरीबन 106 से ज़्यादा एसोसिएशंस आ रहे हैं। एक एसोसिएशन का मतलब होता है तकरीबन 5000 मेंबर्स। इस तरह से उनके लीडर्स को यहाँ पर बुलाया गया है। और जो हमारे इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पहली बात तो एजुकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम से होता है कि एजुकेशन, उसके ऊपर हम कल चर्चा करने वाले हैं। हम लोग कल डिस्क्लोज करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं एजुकेशन के लिए और भारत में क्या होगा जो सैलून इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए। दूसरा ऐसा है कि बहुत सारी कंपनियां आज है जिसमें ऐसे कुछ कंपनियां जिसका गलत फ़ायदा उठा रही है, जो फेक प्रोडक्ट निकाल रही है। अब ये फेक प्रोडक्ट से क्या हो रहा है, वो तो 4 घंटे के लिए हमारे पास आके बैठते हैं क्लाइंट, मगर हमारे जो स्टाफ है वो अक्खा दिन उसी में रहता है। तो ये केमिकल प्रोडक्ट्स बंद हो जाएगा तो तकलीफ किसी को भी नहीं होगी। उसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, उसके लिए भी एजुकेट हम लोगों को करेंगे। तीसरी बात है कि हर एक कला को आज पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। हमारा दुख ये है कि हम भी एक कलाकार हैं, हमको भी कलाकार की नज़र से देखा जाए और गवर्नमेंट को हमारी प्रार्थना है कि हमें भी हमारी कला को पद्मश्री अवार्ड दिया जाए। ये एक है। चौथी बात ऐसी भी है कि जैसे हम लोग सैलून में कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है और किसी को बिजनेस कैसे एक्सपांड करने का वो पता नहीं। तो हमारे दिग्गज लोग जो है वो उनको बताएंगे कि हाउ टू डू द बिजनेस को एक्सपांड कैसे किया जाता है, क्या टेक्निक्स है। तो हमारी इंडस्ट्री में MBA से लेके डॉक्टर इंजीनियर भी सीखे हैं, तो अपना तजुर्बा रखने वाले हैं कल के इसमें। और एक कलाश्री बोर्ड आपको पता होगा, तो राजस्थान में कलाश्री बोर्ड है, केच कला शिल्पा हमारा जो है बोर्ड है। महाराष्ट्र में उन्होंने फडणवीस साहब ने हमारी घोषणा की थी 50 करोड़ आपके समाज को या इस एसोसिएशन में मिलेंगे। अभी तक कुछ भी बोलबाला नहीं है। जैसे भारत में महाराष्ट्र में नहीं है, वैसे कितने सारे शहरों में नहीं है, तो वो एक है, उसके लिए हम लोग मांग करने वाले। और जैसे कोविड में सबसे पहले बंद हो गया था, सबसे लास्ट खुला, तो हमारी भारत सरकार से मांग है कि इसको भी इसेंशियल सर्विस में डाल दो। क्योंकि मैंने देखा है कि पुलिस से लेकर डॉक्टर से लेकर सब लोग बोलते हैं कि ये नहीं जाना चाहिए, लेकिन खुद अपने हम लोगों को घर पे बुला के काम करवा रहे थे। मतलब तुमको ज़रूरत है, आम इंसान को ज़रूरत नहीं। साफ़ सफाई सर, आज बाल नहीं काटते हो, अगर आप शेव या आपके वैक्स नहीं होता है तो आपको बीमारियां भी छूती है। बच्चे पढ़ाई नहीं करते, इतनी सारी बातें जूनी ज़माने की बात है, वो कैसे नहीं समझते। उनको चाहिए तो हमारे बाकी लोगों को क्यों नहीं चाहिए था, तो सैलून क्यों नहीं खेलते। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इसेंशियल सर्विस में जाना चाहिए। और जो स्टाफ काम करता है उस स्टाफ को आज क्या मिल रहा है, सैलरी के सिवा गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिल रहा। तो जो कारीगर होता है, जो एक उनका जो रूल्स रेगुलेशन बाकी के लोगों के लिए, वो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे भी कारीगरों को वो प्लान चालू करो। मतलब जैसे पेंशन से या तो उनको इंश्योरेंस मिलना चाहिए। इस तरह से हमारा ये काम कार्य है। ऐसे सारे हमारे पॉइंट्स है, उसके ऊपर हमारा कल डिस्कशन होगा। सब रति महारथी हमारी इंडस्ट्री के आ रहे हैं, उसके बाद में जो भी मंथन होगा वो आपके सामने वापस रखा ही जाएगा। इसके लिए जो गठन हो गया है, इसका जो श्रेय जाता है हमारा, वो मिस्टर अशोक पालीवाल जी है, जो उदयपुर के हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट में सैवियो परेरा जी है, मैं उदय टक्के हूँ, हमारे इंदिरा आहूवालिया पंजाब से। मतलब ये भी हम लोगों ने ऐसा किया कि पूरा इंडिया को साथ में लिया है। हमारे मेंटर्स हम लोग बोलते हैं कि हरीश सर जी है और श्याम सर जी हमारे मेंटर्स हैं। तो ट्रेजरर हमारे विपिन जी है, जो है गुड़गांव से है। नेताजी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है और हमारे प्रकाश भाई है जॉइंट सेक्रेटरी, ये है एक गुजरात से है, तो एक राजस्थान से। तो इस तरह से हम लोग पूरा, निर्मल रंधावा जी हमारे सेक्रेटरी है, वो है हमारे दिल्ली से। और आसाम से हमारे जो लेडी है वो हमारी वाइस प्रेसिडेंट मधुमिता जी है। बहुत लोगों ने बहुत दिन से, मतलब ये 3 साल से हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से। अच्छा, और एक बात है कि हम बोलते हैं, हम सेमिनार्स देते हो 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, मगर आप जो लोग हो, हमें आप लाखों लोगों तक पहुंचाते हो। इसलिए हमारी विनती आपसे कि जो हम करेंगे अच्छा करेंगे, तो आपको जनता के साथ में आपको शेयर करना है, इतनी हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। The press has the power. Yes. और आपके हाथ में वो पावर है, which you all can share it with the rest of the country. So अगर भारत का 3 स्तंभ बोलते हैं तो We need चौथा your स्तंभ, support. यस, चौथा स्तंभ को भी वो ये पता होता है चलना चाहिए कि पत्रकारिता। हम कुछ अच्छे लेवल पे काम actually आज अगर हम लोग भी यहाँ पे हो, is because of the press. If the press hadn't to write about us and hadn't to promote us,